तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है। आज अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपनी सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम। कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है, और ये सीता। जिस आशा से भैया ने मुझे दंडक में भेजा था, आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं खोजूंगी सीता को। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय, मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज
आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताए। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और तुम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष? हमारा प्रेम और संबंध हमारा परिचय बन जाएगा और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे। ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो। तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूँ। तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना, मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? आप में कोई कमी नहीं है देवी, किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात? आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है न राम। क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो,
तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम है धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूँ राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हो ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो, मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी, और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। वास्तविकता से तो कदाचित आप अनभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे, तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है, और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी। कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे। वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न। मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें?
एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी। उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन, सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। दुष्ट राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है। इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। ताड़कावध से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जब प्रहार हुआ, हमारा कर्म था रे। अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते। उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। रावण की बहन पर प्रहार हुआ है आज। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा।
जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता। क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है सीता। राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी लक्ष्मण। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ एक गुफा का निर्माण करना होगा ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहाँ सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहाँ भाभी माँ के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण। तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। जी भैया। इससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दी है उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और मान, और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं, अपने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव? एक और श्री राम शापित अहिल्या का उद्धार करते हैं
राक्षसी ताड़का को माँ कहकर पुकारते हैं और वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा के साथ इस घटना का समर्थन भी करते हैं। उसे क्षमा क्यों नहीं किया दीन दयालु श्री राम ने? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं देवी जिनके लिए क्षमा नहीं, सीख देना आवश्यक होता है। आपको धूम्रलोचन तो स्मरण होगा, वो असुर जिसने स्वयं आपके समक्ष भी ऐसा ही कुप्रस्ताव रखा था। आपने उसे एक फूंक मारकर भस्म कर दिया था। रक्त बीज जिसके रक्त की एक बूंद भी आपसे छूटने ना पाई थी, क्योंकि प्रहार तब भी एक स्त्री के सम्मान पर हुआ था, पति और पत्नी के पवित्र संबंध पर हुआ था। और श्री राम, वो तो संसार को आदर्श और मर्यादित जीवन की विधि सिखाने के लिए ही आए हैं। ऐसे में संसार को यह सीख देना भी अत्यावश्यक हो जाता है कि यदि किसी ने कुमार्ग को अपनाया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। दंड स्वरूप शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके रूप के अभिमान को मिटाने के लिए उसके कानों को भंग किया गया, क्योंकि श्री राम द्वारा बार बार धर्म की बात समझाने पर भी वो उसे अनसुना कर रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए देवी, शूर्पणखा को उसकी वासना और कामुकता की भावनाओं ने इस सीमा तक ग्रसित कर दिया कि वो ये भूल ही गई कि वो वहां अपने पुत्र को ढूंढने गई है। और जब किसी व्यक्ति की वासना उसे उसके उद्देश्य से भटकाकर कुमार्ग की ओर अग्रसर कर दे, किसी अन्य के पवित्र संबंध को मलिन करने की प्रेरणा दे, तो उसका यही परिणाम होता है। भैया! शूर्पणखा बहन, भैया! बहन, ये कैसे? किसने किया ये दुस्साहस? भैया, लक्ष्मण ने, राम के भाई लक्ष्मण ने किया ये। मुझसे मेरा रूप, मेरा घर सब छीन लिया। भैया, रक्षवंश का सम्मान ही नहीं, मेरे पुत्र के प्राण भी ले लिए भैया। शंभू, वनवासियों का इतना दुस्साहस, इसका मूल्य चुकाएंगे वो। अपना प्रतिशोध पूरा होते देखोगी तुम बहन। ऐसी मृत्यु देंगे उन वनवासियों को कि भय का दूसरा नाम दंडकारण्य भी भयभीत हो उठेगा। उचित कहा दूषण, किंतु उससे पूर्व शंभू की अंत्येष्टि करनी होगी। दूषण,
अभी के अभी इसी क्षण हमारी पूरी सेना को सज्ज करो। पूरे 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ पंचवटी की ओर कूच करेंगे। बहन के अपमान की अग्नि अब शत्रु के रक्त से बुझेगी। किंतु भैया, न राम साधारण है और ना ही उसके अस्त्र। भला हमारे रक्ष सैनिक उन शत्रुओं के सामने कैसे टिक पाएंगे भैया? यदि उनके पास दिव्य अस्त्र है तो हमारे पास भी 6 अति बलशाली वीर राक्षस सेनापति हैं। दूषण और महाकपाला के साथ 4 और शूरवीर, जिनमें बल और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम है। और उनमें पहला है 3 सिरों का स्वामी, अपनी भुजाओं में संपूर्ण सेना का बल रखने वाला असुर सेनापति त्रिशिरा। दूसरा छल, बल और युद्ध कौशल का धनी, निपुण, निर्भीक, महापराक्रमी रामदेव। शक्तिशाली, आतंक का पर्याय, बल की पराकाष्ठा, जिसके आगे न देव टिक सकते हैं न दानव, महाबली अरिष्टा। और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, कुटिलता में पारंगत, दया से दूर, बल से भरपूर, अनेकों बार इस धरा को संतों के रक्त से रंगने वाला, परम प्रतापी स्थूलक्षा, जिनके वार से देवता भी नहीं बच सकते, उनके प्रहार से वो तुच्छ मानव कैसे बचेंगे? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे 6 वीर सेनापति राम और लक्ष्मण का हर अंग भंग कर देंगे, आत्मा तक को नष्ट कर देंगे उनकी। बस कीजिए भैया, अब तनिक विश्राम भी कर लीजिए। शेष कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा अकेले। विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, हमारे पास समय शेष नहीं है। दिन ढलने के पूर्व इस गुफा का निर्माण करना होगा। जितना मैं उस रूप को समझाऊं, वो रात्रि में ही प्रहार करेंगे। जो आज्ञा।